कर्टन इसके ये बेसिकली सनरूफ के लिए है और इसका सनरूफ आपको यहाँ पर इस बटन की मदद से आप इसे कंट्रोल करेंगे और सनरूफ प्रॉपर तरीके से इसका वर्किंग कंडीशन के अंदर है वो, और ये वन टैप ऑपरेशन के साथ आता है। दूसरी स्क्रीन रियर पैसेंजर के लिए होती है, तो यहाँ से आप इसको ओपन करके इस तरीके से इस स्क्रीन को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। सो ये वाला जो फीचर है ये आपको नॉर्मल सिविक के अंदर ऑफर नहीं होता। आरएस टर्बो जो है इसके अंदर आपको ये स्क्रीन मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों स्क्रीन्स फ्रंट वाली और बैक वाली आपस में सिंक हुई हुई होती हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट एक ही यूज़ हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इसका सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अलग हो और उसका अलग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों स्क्रीन्स के लिए एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। अगर आप देखें तो यहाँ से मैं जो भी चीज़ मूव करने की कोशिश करता हूँ, फ्रंट वाली स्क्रीन में आपको सेम वही एनिमेशन अपीयर होगी और वही डिस्प्ले मिलेगा। इसके फ्रंट पर अगर आप ग्रिल के अंदर देखेंगे तो ये आपको फ्रंट व्यू कैमरा भी ऑफर करती है, जो कि आपको ड्राइविंग के दौरान काफ़ी हेल्प करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक शानदार किस्म की होंडा सिविक आरएस टर्बो 2021 मॉडल लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम चाबी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है एक अदद रिमोट की, जिसके ऊपर अगर ऑप्शंस की बात करते चलें तो हमारे पास लॉक है, अनलॉक है, इंजन स्टार्टअप है और बूट ओपनर है। अच्छा, इस गाड़ी की दूसरी सिविक से डिफरेंट होती है इस तरह से कि इस गाड़ी की जो चाबी है इसके अंदर आपको इंजन स्टार्टअप का ऑप्शन भी मिलता है। नॉर्मल सिविक के अंदर आपको एक तो ये ऑप्शन नहीं मिलता, और दूसरा इसकी चाबी के अंदर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, वो ये कि इसकी की के लॉक बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो इसकी विंडोज़ अगर ओपन हैं तो क्लोज़ हो जाएंगी सारी की सारी, और सनरूफ भी। और अगर आप अनलॉक बटन को प्रेस करके रखेंगे तो इसकी विंडोज़ अगर क्लोज्ड हैं तो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी और सनरूफ भी इसका ओपन हो जाएगा। जो दूसरी सिविक आती है उसकी सिर्फ विंडोज़ ओपन होती हैं लेकिन क्लोज चाबी से नहीं होती। सो इसके अंदर आपको ये एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है और इसका इंजन भी आप चाबी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो नो डाउट कि ये गाड़ी बहुत ही एग्रेसिव लुक्स के साथ आती है। गाड़ी की लाइट्स काफ़ी शार्प हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और फ्रंट लुक से ये गाड़ी एक पूरा का पूरा मॉन्स्टर नज़र आती है। अगर लाइट्स की बात करें डिटेल में तो ये गाड़ी आपको एलईडी लाइट्स ऑफर करती है, जो कि प्रोजेक्शन वाली तो नहीं होती, लेकिन इनका थ्रो, इनकी बीम काफ़ी दूर तक जाती है, विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर होती है। इसके साथ साथ नीचे आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ इसके फ्रंट पर अगर आप ग्रिल के अंदर देखेंगे तो ये आपको फ्रंट व्यू कैमरा भी ऑफर करती है, जो कि आपको ड्राइविंग के दौरान काफ़ी हेल्प करता है। प्लस इसकी फ्रंट ग्रिल के ऊपर आरएस की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ क्रोम का कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप हुड के ऊपर देखेंगे तो आपको विजिबल किस्म की दो करैक्टर लाइंस मिलती हैं, जो कि गाड़ी की फ्रंट से आइकॉनिक लुक इसको प्रोवाइड करती हैं। और फ्रंट साइड से देखने पर अगर आप इसको वाइड एंगल में देखेंगे तो ये गाड़ी को एक मस्कुलर किस्म की लुक्स प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हैं आपके पास 17 इंचेस के लाइट वेट अलॉय रिम्स। ये टू टोन कॉम्बिनेशन में आते हैं, और इस सिविक के अंदर एक ये डिफरेंस भी होता है कि इसके रिम्स 17 इंचेस के होते हैं। नॉर्मल सिविक में आपको 16 इंचेस के रिम्स मिलते हैं, बट यहाँ पर 1 इंच रिम का साइज़ भी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये आपको पिलर माउंटेड साइड मिरर्स ऑफर करती है, जो कि रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। डोर लैचेस हमारे पास क्रोम में आ जाते हैं, और साथ ही स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको बैक साइड पर भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साथ ये रियर साइड पर मल्टी लिंक सस्पेंशन आपको ऑफर करती है, जिस वजह से इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही शानदार आपको मिलती है। इसके अलावा रियर लुक्स की अगर बात करते चलें तो सबसे आइकॉनिक चीज़ यहाँ पर आपको एक तो इसका स्पॉयलर नज़र आएगा बैक साइड पर, जो कि सिर्फ और सिर्फ आरएस में आपको मिलता है, और दूसरी चीज़ है ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप, जो कि यहाँ नीचे आपको मिलेंगे, और ये आपको एक प्रॉपर आरएस की आइकॉनिक लुक प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मज़ीद फीचर्स की बात करते चलें तो आपको सी शेप में आइकॉनिक लाइट्स मिलती हैं, लेकिन जब ये ऑन होती हैं तो इसकी लाइट्स दूसरी सिविक से डिफरेंट ग्लो करती हैं। इसमें आपको एक एलईडी का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि काफ़ी शार्प नज़र आता है और बैक साइड से गाड़ी की लुक्स को काफ़ी एग्रेसिव बनाता है। उसके अलावा सिविक की ब्रांडिंग सेम है, यहाँ पर आपको वी टेक टर्बो का बैज मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें नज़र आती हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्रोम का कॉम्बिनेशन है, रिफ्लेक्टर। तो जी, इंटीरियर की बात करते हैं, और अभी जो आप इस गाड़ी का ये इंटीरियर ब्लैक कलर में देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट इसमें सीट्स इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं। लेकिन ओरिजिनली भी इसका सिविक का इंटीरियर बहुत खूबसूरत होता है। लेदर सीट्स के साथ ये गाड़ी आती है, और डैशबोर्ड वगैरह ये सारा आप इसकी लुक्स देख सकते हैं। कितने किलोमीटर्स चली हुई है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। प्राइस की अगर बात करते चलें तो 73,50,000 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 2021 का मॉडल है। सो वीडियो में आगे चलकर हम माइलेज वगैरह भी देखेंगे।
ड्राइवर डोर पर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको नज़र आएगा, स्टिचिंग रेड में है। उसके अलावा नीचे फ्रंट वाली दोनों विंडोज़ आपको ऑटो में मिलती हैं, पीछे वाली दोनों इलेक्ट्रिक हैं, सेंट्रल लॉकिंग है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। और इसकी डिग्गी को खोलने के लिए यहाँ अंदर आपको एक बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाएगी। इसके साथ साथ इसमें आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि रबर के कॉम्बिनेशन में होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन मिलता है, तो आप इससे शिफ्टिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्टियर ड्राइव इससे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़र करती है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग ऑफ़र करती है, तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। अभी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर वाइट कलर की लाइट ऑन और ऑफ़ हो रही है, लेकिन जैसे ही इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो ये लाइट रेड कलर की कन्वर्ट हो जाती है। और उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन मिलता है। तो स्टार्टअप आपको दिखाते हैं और इंजन स्टार्टअप इस गाड़ी का कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा। सो ये है जी इसका स्टार्टअप, कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है और ये दिखने में काफ़ी मज़ेदार नज़र आता है। ख़ास तौर पर इस सिविक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये अब तक की तमाम तर गाड़ियों में जो इस सेगमेंट के अंदर आती हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का आपको दिया जाता है। हालांकि अगर आप इसको कंपेयर करें 11th जनरेशन के साथ तो उससे भी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक ज़्यादा खूबसूरत है, ये ज़्यादा स्पोर्टियर नज़र आता है और इसका डैशबोर्ड बहुत ही मज़ेदार तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये मल्टी लेयर में होने की वजह से काफ़ी अच्छी लुक्स आपको प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस की मज़ीद अगर बात करें तो सेंटर के अंदर आपको मल्टीमीडिया डिस्प्ले मिलता है जो कि एक एंड्रॉयड पैनल होता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये न सिर्फ इंटीरियर कैमरा के साथ आता है बल्कि इसके अंदर आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं। एक तो ये आपकी सेंटर कंसोल वाली मेन स्क्रीन होती है, दूसरी स्क्रीन रियर पैसेंजर के लिए होती है। तो यहाँ से आप इसको ओपन करके इस तरीके से इस स्क्रीन को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। सो ये वाला जो फीचर है ये आपको नॉर्मल सिविक के अंदर ऑफ़र नहीं होता। RS टर्बो जो है इसके अंदर आपको ये स्क्रीन मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों स्क्रीन्स फ्रंट वाली और बैक वाली आपस में सिंक हुई भी होती हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट एक ही यूज़ हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इसका CPU और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अलग हो और उसका अलग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों स्क्रीन्स के लिए एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। अगर आप देखें तो यहाँ से मैं जो भी चीज़ मूव करने की कोशिश करता हूँ, फ्रंट वाली स्क्रीन में आपको सेम वही एनिमेशन अपीयर होगी और वही डिस्प्ले मिलेगा। अगर मैं ऐप में आ जाता हूं तो आप देख सकते हैं। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि फ्रंट वाली स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए बैक साइड पर आपको एक एक्स्ट्रा स्क्रीन दी जाती है, तो अगर कोई भी मल्टीमीडिया आप वहां पर प्ले करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, बट ये ड्यूल जोन नहीं होता। अगर आप नीचे आएंगे तो ये गाड़ी आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है जिसमें R&D और S का ऑप्शन है। S बेसिकली स्पोर्ट मोड है जिसमें आप शिफ्ट करेंगे तो फिर आप पैडल शिफ्टर्स की मदद से इसके गियर्स को चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इकॉन आ जाता है और इस गाड़ी की हैंड ब्रेक भी इलेक्ट्रिक होती है जो कि ब्रेक होल्ड की फीचर के साथ आती है। उसके अलावा अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर, और इसके साथ साथ यहाँ सेंटर में आपके पास 2 एयर वेंट्स मौजूद हैं जिसके सेंटर में हैज़र्ड लाइट स्विच आपको दिया जाता है और इसके अलावा एक एयर वेंट आपको वहाँ पर पैसेंजर के लिए मिलता है और ड्राइवर के लिए भी एक स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर एयर वेंट मौजूद है। सेंटर वाला ये जो मिरर है इसमें ऑटो डिमिंग तो नहीं आती, मैनुअल तरीके से आप इसको डिम या हाई पर शिफ्ट करेंगे। उसके अलावा ये जो आपका आ जाता है कर्टन, इसके ये बेसिकली सनरूफ के लिए है और इसका सनरूफ आपको यहाँ पर इस बटन की मदद से आप इसे कंट्रोल करेंगे और सनरूफ प्रॉपर तरीके से इसका वर्किंग कंडीशन के अंदर है वो, और ये 1 टैप ऑपरेशन के साथ आता है। सो यहाँ पर आपके पास एक अदद ग्लव बॉक्स है और ये काफ़ी मैसिव साइज़ का है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिलती है। और सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो RS टर्बो के अंदर आपको लेदर सीट्स ही मिलती हैं, लेकिन इस पर आफ्टर मार्केट सीट कवर्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि मज़ीद एक तो प्रोटेक्शन की एक एक्स्ट्रा लेयर भी ऑफर करते हैं और साथ ही ये इनके अंदर एक्स्ट्रा कुशनिंग भी हुई है। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि सिविक की सीट्स लेदर सीट्स तो होती हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी हार्ड सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। सो ये एक तो सॉफ्ट भी हो गई और दूसरी बात ये कि प्रोटेक्शन भी एक्स्ट्रा मज़ीद ऐड हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसके इंटीरियर में आपको मिल जाती हैं। फ्रंट पर तो हमारे पास सारी यही चीज़ें थी। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं। बैक पर हम आते हैं और रियर साइड पर एक तो आपके पास नी रूम बहुत अच्छा है, शानदार किस्म का नी रूम है। दूसरी बात ये कि हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और सबसे मेन चीज़ के रियर सीट्स का कम्फर्ट इसका लाजवाब किस्म का है, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आपके पास ये आर्म रेस्ट भी आ जाती है जिसके ऊपर कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं।
सो बैक साइड पर ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ये पॉकेट्स वगैरह आपको मिलते हैं और सबसे मेन चीज़ के रियर पैसेंजर्स के लिए आपको एयर वेंट्स का ऑप्शन भी ये गाड़ी ऑफर करती है। सो हम इसके बूट को भी ओपन करते हैं। 3 तरीक़ों से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। एक गाड़ी के अंदर बटन मौजूद है, दूसरा आपको इसकी चाबी के ऊपर बटन मिलता है, तीसरा यहाँ पर भी हमारे पास बटन मौजूद है डिग्गी की बिल्कुल इस जगह पर। सो बूट स्पेस अगर आप इसकी देखेंगे तो ये गाड़ी आपको डिसेंट किस्म की बूट स्पेस ऑफर करती है। ये इसमें बाद में मैट वगैरह भी डला हुआ है और सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी का ये जो एरिया है ये पूरा कारपेटेड है। इसके हिंजेस के ऊपर प्लास्टिक कवर्स इंस्टॉल्ड हैं, तो ये एक प्रीमियम गाड़ी वाली प्रॉपर लुक्स आपको प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ आएँ तो आप देखेंगे कि इसमें स्पेयर रिम जो है ये भी आपको अलॉय व्हील दिया गया है, जैसा कि बाकी दूसरे रिम्स आपको मिलते हैं। सो इसे हम अपनी जगह पर रख कर क्लोज़ कर लेते हैं। सो जी, ये है इस गाड़ी का 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि टर्बो चार्ज होता है। और इस सिविक एक्स के अंदर जो यूजी वेरिएंट आता था उसके अंदर आपको 1800 सीसी का इंजन मिलता है, इसके अंदर आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है। सो ये था आज का रिव्यू। अगर प्राइस की बात करें तो 73,50,000 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें जो कि हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।